अभी 1-2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा लिस्ट आने वाला है जो कि ओजेईई एमसीए के रिगार्डिंग होने वाला है। और सिलिकॉन कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं वो मेरे वीडियोज़ एक बार तो देखे ही होंगे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, बहुत सारे मतलब ऐसे 30-40 स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि हमको ये कॉलेज चूज़ करना चाहिए कि नहीं, या हमको स्वाइप अप करना चाहिए, या मैं किसी दूसरे कॉलेजेस पे चूज़ करो, या किसी और कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है। मतलब बहुत सारे क्वेरीज आए थे, पर मुझे जितना पॉसिबल हुआ मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दिया, और कुछ कुछ क्वेरीज इस वाले वीडियो पे मतलब Q&A टाइप का कुछ करके अपलोड कर दिया। ठीक है। और बहुत सारे नए वीडियोस बनाने का डिमांड भी आया, पर रिपीटेड हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने अपलोड करना बंद किया। पर अभी 1-2 दिन के बाद ही उसका आ रहा है फर्स्ट सिलेक्शन जो भी होता है, पहले राउंड पे जो आता है। तो सबको जो भी कॉलेजेस मिलेगा, अगर उनके मतलब चॉइस के प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा तो अच्छा है। अगर उनके चॉइस के प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं कर सकते, आपको उधर जाकर एडमिशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सबका रहता है ऐसा कि अगर मेरा पहला प्रेफरेंस नहीं आया तो कब सेकंड प्रेफरेंस आता है, मतलब सेकंड राउंड पे कब आता है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हो गया कि मैं स्वाइप अप करूं या नहीं, सिलिकॉन पे अगर मेरा नहीं आ रहा है, या भी-सूट पे नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो स्वाइप अप करूं या नहीं। अगर स्वाइप अप करना है तो कब करना है, कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि जब हम स्वाइप अप करते हैं, मतलब जो पहला सिलेक्शन आता है उसी कॉलेज पे जाके एडमिशन करना मैंडेटरी है, या हम वेट कर सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस के हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस अच्छा होता है या गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छा होता है, या हम प्राइवेट कॉलेज में पहले प्रायोरिटी पे चूज़ करें, या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले प्रायोरिटी पे चूज़ करें। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि मुझे जो एडमिशन करना है, पहले जो एडमिशन करना है, मतलब फर्स्ट डे पे जो जाके उधर कॉलेज पे पहुंचना है, तो उधर कितना पैसा मतलब देना पड़ेगा। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इतना क्वेश्चन पिकअप किया हूँ। अगर आपको इसी के रिगार्डिंग कुछ जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आगे हम और भी इस टाइप से Q&A टाइप का वीडियोस डालेंगे। ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, या यूट्यूब कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं कि यार प्राइवेट कॉलेज जो अच्छा क्वेश्चन है उसको पहले चूज़ करते हैं। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज। देखो मेरे हिसाब से मुझे जितना आइडिया हुआ है भाई, आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो ऑप्शन नहीं है आपको गवर्नमेंट में। दो ही ऑप्शन है। एक हो गया सीट कॉलेज जो कि OUTR हो गया, और दूसरा हो गया भी-सूट कॉलेज, और तीसरा हो गया सरांग, IGIT सरांग। ठीक है। तो ये 3 कॉलेज अच्छा होता है, और यही गवर्नमेंट कॉलेज है। और बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है भाई, उधर प्लेसमेंट आएगा नहीं आएगा, मिलेगा आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, अता पता नहीं मुझे कुछ भी। इतना भी मेरे टाइम पे भी मैंने उतना चीज़ नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था अगर पढ़ना है तो इसी 3 में पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है इधर। ठीक है। तो एक तो OUTR जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, वो भी एवरेज स्टूडेंट ही होंगे। तो एक चीज़ ये बता दूं, अगर आपके 60 के आसपास नहीं है तो OUTR नहीं होगा। और अगर आपका भी-सूट चाहिए तो 120 के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 के अंदर होना चाहिए। वो भी बहुत रेयर है कि 200 आपको मिलेगा, क्योंकि उधर डोनेशन जाता है, मतलब डबल पैसा लग जाता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैनेजमेंट कोटा की चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। और एक चीज़ हो गया IGIT सरांग, तो उधर थोड़ा सा यार जो ऐसा चीज़ है कि आते हैं कॉलेजेस वगैरह, मतलब कैंपस वगैरह आते हैं, पर डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना कैंपस बुलाता है। ठीक है। तो अगर आप खुद को थोड़ा कैपेबिलिटी बनाना चाहते हो, पैसा वगैरह कम है, आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो IGIT सरंग जा सकते हो। पर मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज अगर आप चूज करोगे तो ठीक होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो आप चूज करना प्राइस और IGIT सरंग, ये दोनों थोड़ा सा इधर उधर सा हो सकता है। और हाँ, प्राइवेट कॉलेज में देखो तो आप कीट है, सोआ है, ITR सोआ है, और ट्राइडेंट है, सिलिकॉन है। इस टाइप से बहुत सारे कॉलेज होते हैं। और सेमी गवर्नमेंट एक साइन कॉलेज होता है यार, इसी बार पहले मतलब पिछले बार वो इन्फोसिस में भी बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं साइन से, मतलब बहुत नहीं, ठीक ठाक से स्टूडेंट गए हैं जितना उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। और TCS में भी बहुत सारे गए हैं। और भुवनेश्वर बेस्ड जो जितना भी स्टार्टअप कंपनी होते हैं, साइन कॉलेज पे ज़्यादातर उठाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका है। ठीक है। इतना हो गया प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। और एक क्वेश्चन को चलते हैं कि, और एक क्वेश्चन मैंने बोला
कि आपको जो प्लेसमेंट वगैरह हो गया, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग का क्या सीन है। देखो, पहली बात तो हो गया, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हो। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो किसी भी कॉलेज से आप पढ़ो, प्लेसमेंट उठा सकते हो। आपके खुद के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट आपको मिलेगा कि नहीं, ठीक है। फिर भी ओवरऑली बता दूँ तो यार, जिस कॉलेज में प्लेसमेंट ज़्यादा आते हैं उधर प्लेसमेंट मिलना भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज खुद पैसा लगा के, खुद कंपनीज़ को इनवाइट करके बुलाते हैं, इसीलिए ज़्यादा कंपनी जाते हैं। और उनके साइन बोर्ड पे भी लगा होता है, पोस्टर वगैरह पे लगा होता है कि इतने कंपनीज आए हुए हैं। ट्राइडेंट कॉलेज में अगर आप कभी गए हो तो देखा होगे, एक बड़ा सा पूरा पोस्टर लगा होगा उनके कॉलेज के फ्रंट में कि ये कंपनीज हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग करेंगे ना, हाईलाइट करेंगे ना। तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके पूछना पड़ेगा, प्रीवियस स्टूडेंट से जाके पूछना पड़ेगा, 2-3 साल प्रीवियस स्टूडेंट पे जाके पूछना पड़ेगा कि उनका क्या था और अभी आपको कितना है, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें होता है। और हो गया तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग यार, किसी भी कॉलेज में पढ़ो हो जाएगा, अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और चाहो तो बाद में ऑफ कैंपस भी डाल सकते हो। जैसे मेरे दोस्त बहुत सारे ऑफ कैंपस डाले थे, वो अभी इन्फोसिस में अच्छे खासे पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यार, जो स्वाइप अप होता है, आप वेटिंग करोगे कि नहीं दूसरे राउंड के लिए, ठीक है। जब आपका लिस्ट आ जाएगा, जो पहले आएगा ज़्यादातर चांसेस है कि वही आने वाला है, क्योंकि एक दो चीज़ इधर उधर हो सकता है, या कोई स्टूडेंट नहीं गया तो जाके हो सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले ही बनाए थे, जब मैं अपना टाइम पे कर रहा था, पूरा बन रहा था कैसा होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए कि दूसरा राउंड पे आ जाएगा, फिर भी आपको पहले कॉलेज में जाके एडमिशन करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो, अगर आप वेब करते हो तो, क्योंकि उधर डेट निकल आता है कि इधर आप एडमिशन करोगे, इसका डेट आ जाता है। जो पहला सिलेक्ट आया होगा कॉलेज, उसका डेट आ जाएगा अगर आपको एडमिशन करना है तो, ठीक है। क्योंकि जब सेकेंड राउंड आता है ना, उसके पहले ही पहले राउंड वाले का डेट आ जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा पूरा। ऐसा होता है। कभी कभी ये डिले होता है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद जाके डेट आता है पूरे एडमिशन करने के लिए। पर एक ऐसा होता है, फर्स्ट राउंड का डेट आ गया, आपको एडमिशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके सेकेंड राउंड का डेट आता है। पर पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो कुछ 5,000 4,000 या जो भी होता है वो पैसा वो कॉलेज वाले ले जाएंगे, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप होगा या उनका जो सामान का चीज़ होगा, मेंटेनेंस का, मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह का, उसके लिए उन्हें लेते हैं 5,000, कुछ 6,000 4,000, इस टाइप से कुछ चला जाता है। नहीं तो बाकी सारे पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जब राउंड आएगा तब जाके आप इधर से ट्रांसफ़र करोगे दूसरे कॉलेज में, उधर उसी पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा गवर्नमेंट से, आप उधर जाके एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा चीज़ होता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरा कॉलेज नहीं मिला, थोड़ा कम मिला है, अगर मैं सेकेंड राउंड पे जाऊँ तो मुझे मिल सकता है दूसरा कॉलेज, तो आप चूज़ करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि ये बहुत तामझाम चीज़ होता है यार। आप अगर एक चीज़ पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे क्लियरेंस होना चाहिए, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है और मुझे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, मेरा इतना रैंक है यहाँ पे मिलेगा। एक हो जाता है यार, मतलब कैसे समझाऊँ पता नहीं मुझे। अगर आपको पढ़ना है एक कॉलेज में तो आप टारगेट करके उसी टाइप के ही ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है। तो नहीं तो बाद में भी वेटिंग कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 2-3 थर्ड राउंड तक कभी कभी जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड राउंड तक वेटिंग करेगा। फिर भी जो सीट बच जाता है, किसी कॉलेज में सीट गैप होगा, कोई ट्रांसफ़र कर लेगा इधर से उधर, तब बच जाएगा, तब आप जाके कॉलेज में विजिट करके खुद जाके पता करके उधर एडमिशन भी कर सकते हो। तो वो वाला चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट है, बाद में कभी बताऊँगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और एक अच्छा सा सवाल आता है कि यार हमको पहले टाइम पे कितना पैसा देना पड़ेगा। देखो, अगर आपको ओजे के थ्रू आप कर रहे हो, काउंसलिंग वगैरह जो भी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि मैं प्रीफर करता हूँ ओजे के थ्रू करना, क्योंकि कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू करना या कॉलेज के तरफ से करना कोई मतलब नहीं रखता। एट द एंड घूम घाम के सबको मतलब काउंटिंग किया जाएगा रैंकिंग बेसिस से हिसाब से। कॉलेज के थ्रू भी करोगे तो वही आएगा, कॉलेज के बाद भी करोगे वो जैसे तो वही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप कॉलेज के थ्रू पे करोगे ना, ओजे पे भी आपको नहीं मिलेगा, कॉलेज पे भी नहीं मिलेगा, इस टाइप से होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ओजे एग्ज़ाम दिए हो तो ओजे के थ्रू ही करना, पोर्टल के थ्रू, ताकि आपको ईजी हो सके, कोई दिक्कत नहीं होगा, झंझट नहीं होगा, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन कर लोगे आप, ठीक है। इसको ज़्यादा रैंक होते हैं उसके लिए ये मैं फार्मूला देता हूँ, हमेशा ओजे के थ्रू ही चूज़ करना। नहीं तो बाद में घपला होगा भाई, आप खुद भी डूबोगे, रैंक भी नहीं मिलेगा, कॉलेज भी नहीं मिलेगा, और पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, 1 साल बर्बाद। होता है ऐसा, एक एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था, मेरे टाइम पे हुआ था। तो मुझे याद था, वो नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, बाद में इशू हो सकता है। तो ऐसा हुआ था। और हाँ, पैसा कितना देना पड़ेगा,
हमारे टाइम पे 5,000 था ओजेई के लिए, और हमारे नीचे वाले जो बैच होते हैं उनके टाइम पे शायद 10,000 था। तो अभी भी शायद 10,000 ही है। तो ओजेई के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा 10,000। वो पैसा आपको 5,000 बाद में रिफंड होगा। पूरा 10,000 मिलेगा या 5,000 कुछ बाद में रिफंड होगा, मतलब नहीं, आई थिंक पूरा 10,000 रिफंड हो जाएगा कॉलेज के थ्रू। तो सिलिकॉन में ऐसा होता था कि हमको बाद में, मतलब कुछ महीने बाद हमको एक पैसा रिफंड आता था, या पहले सेमिस्टर बाद रिफंड आता था कि ये पैसा आप भरे थे तभी, तभी ये कॉलेज के रिफंड होता है। और रिफंड वाला जो चीज़ होता है वो कॉलेज के पैसे से कट जाता है, मतलब प्लस माइनस हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आपको वो मिलेगा नहीं, इन हैंड नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी कॉलेज में मिल सकता है, पता नहीं, पर सिलिकॉन पे ऐसा था कि मतलब आपको जो ट्यूशन फीस देते हैं उधर से वो हटा देते हैं, तो मिल के। तो ये सीन हुआ था। और हाँ, जब कॉलेज ख़त्म हुआ था हमारा कुछ 7,000 6,000 कुछ ऐसा पैसा हमको रिटर्न मिला था, जो कि कॉशन मनी होते हैं, और कुछ कैंटीन का फीस होते हैं बच जाते हैं, वो हमको रिफंड मिला था। इस टाइप से चीज़ें बहुत होते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आई थिंक वीडियोस बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, पता नहीं मुझे, तो कमेंट करना, बनाएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो हालांकि बहुत टाइम हो चुका है मुझे कॉलेज से निकलते हुए, पर मुझे बीट बाय बीट सब चीज़ याद है कैसा है, और अभी भी मैं टच में हूँ कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो बता सकता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, जो क्वेरीज आए थे, कमेंट्स आए थे, और मुझे लगा कि हाँ, इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो एक Q&A टाइप का वीडियो आप सोच सकते हैं, इसको अपलोड कर देंगे चैनल पे। और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। और हाँ, मतलब रिप्लाई नहीं दूँ तो थोड़ा सा वेट करना भाई, मतलब क्योंकि मेरा खुद का काम भी चल रहा है, और ऑफिस का वर्कलोड आज बहुत ज़्यादा पड़ा था। एक चीज़ भी बता रहा हूँ, आज मैं आई थिंक सुबह 8 बजे या 8:30 बजे लॉग इन किया था, 8:30, और अभी कितना टाइम हो रहा है शाम का, और हाँ, अभी टाइम हो रहा है 7:20, हाँ 7:20 हो रहा है। तो घड़ी उधर लगा है ना, इसलिए मैं देख रहा था इधर। तो 7:20 हो रहा है, तो इतना टाइम आज बैठा हूँ मैं, और बीच में थोड़ा बहुत 1-2 घंटे गैप था, मतलब लंच वगैरह किया था, वही चीज़। तो भाई कभी कभी आपको पूरा बैठना पड़ेगा, कभी कभी कुछ नहीं काम होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया था। आई थिंक ये वाला वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।